नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी न्यूज और मैं हूं शौर्य प्रताप सिंह। खबर है मुरादाबाद संभल से। पीएम के आगमन से कल की मैं हुआ संभल। उत्तर प्रदेश में भी छा गए प्रमोद कृष्णम। स्वामी कैलासानंद सहित अधिकांश संतों से पीएम ने लिया आशीर्वाद। देश के साधु संतों में अपनी अलग छवि बनाकर रखने वाले कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने आखिरकार अपने गाँव अचोड़ा कंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल की भगवान के विशाल मंदिर का शिलान्यास कराकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर को, खासकर कांग्रेस को बता दिया कि प्रमोद कृष्णम के बारे में सभी दलों को यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि आचार्य प्रमोद की साख देश में किसी विशेष दल से है। सच्चाई यह है कि मेरी पहचान अपने विचार व सिद्धांतों से है। अपने निर्धारित समय पर जिला संभल के अचोड़ा कंबो में पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हजारों की संख्या में मौजूद साधु संतों के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि आज यदि कृष्णा को सुदामा ने चावल की पोटली दी होती तो न सिर्फ PIL दाखिल हो जाती बल्कि जजमेंट में भ्रष्टाचार का आरोपी भी बना दिया जाता। पीएम ने कहा कि श्री राम लला आए तो काशी, केदार घाटी, महाकाल का विकास हुआ। आबू धाबी में मंदिर भी इसी दौर में बन रहा है। विकास से विरासत को आत्मसात किया जा रहा है। मंदिरों के साथ साथ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ईश्वर ने मुझे राष्ट्ररूपी मंदिर के नव निर्माण का काम सौंपा है। अब हम अनुसरण नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। वंदे भारत से बुलेट ट्रेन तक भी जा पहुंचे हैं। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ भावना है। जैसे सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमें विश्वास है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही मुझे भी विश्वास था कि प्रधानमंत्री अवश्य आएंगे। जिस कारण आज अवधपुरी से कल्कि धाम जय श्री राम का नारा गुंजायमान हो रहा है। मंच पर पहुंचते ही दक्षिणकाली पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी तथा अवधेशानंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी दोनों संतों का आशीर्वाद लेकर अन्य सभी संतों से मौजूद आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। मंच पर ही स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष चर्चा भी की। कुल मिलाकर 1000 साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री अपने निर्धारित समय पर कल्कि धाम का शिलान्यास करने पहुंचे। बताते हैं कि कल्कि पीठ ट्रस्ट ने इस मंदिर के लिए 5 साल का समय निर्धारित किया है। इसका निर्माण ऐतिहासिक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू। करते हुए जमुना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी, पूज्यपाद श्री कैलाशानंद गिरी जी, सहृदय माननीय प्रधानमंत्री सहृदयता के साथ संवाद कर रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी का अभिवादन कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। संभल में सभी संतों को प्रणाम करते हुए आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। इसके लिए तो प्रमोद कृष्णम जी वाकई सराहना के पात्र है। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो यह भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे,
जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। तैयार होने जा रही है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, चाहे वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह मुरादाबाद का बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला एयरपोर्ट का हो, चाहे वह हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार का हो, और चाहे किसानों के आमदनी को कई गुना बढ़ा करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का हो।